हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। हम लोग अभी 10th क्लास करके आए हैं। हम लोग का मतलब आप लोग, मैं नहीं। आपने साइंस स्ट्रीम ली है, डॉक्टर या इंजीनियर बनने की सोचा होगा जब साइंस स्ट्रीम ली है। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है 10th क्लास तक तो टीचर्स जनरली मोस्टली स्कूलों में न्यूमेरिकल्स करवाते ही नहीं। करवाएं भी कैसे? बायोलॉजी का टीचर है, वो फिजिक्स पढ़ा रहा है, उसके खुद के कॉन्सेप्ट फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो कैसे न्यूमेरिकल्स करवाएगा? फिजिक्स वाला टीचर बायोलॉजी पढ़ाएगा तो कैसे कॉन्सेप्ट बनाएगा? +1 के अंदर, +2 के अंदर हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं। कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होते हैं तो आपके भी क्लियर होते हैं, लेकिन बच्चों की एक आदत बन जाती है न्यूमेरिकल्स ना सॉल्व करने की। और फिजिक्स है क्या? फिजिक्स के अंदर मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आते हैं, ग्राफ्स आते हैं। तो जो आदत आप लोगों की बन चुकी है न्यूमेरिकल्स ना करने की, अगर आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, साइंस स्ट्रीम ली है, उसको चलाना है, तो आपको न्यूमेरिकल्स करने होंगे सॉल्व। आदत पड़ चुकी है ना करने की, धीरे धीरे कोशिश करोगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व होने भी स्टार्ट होंगे। इसके लिए क्या तरीका है वो भी कभी किसी स्पेशल वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। अभी धीरे धीरे आदत बनाओ अपनी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की। हम लोग +1 के अंदर अपनी फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। उसके अंदर जो आज टॉपिक कवर करेंगे दैट इज एरर। एरर होती क्या है? किसी एक्चुअल वैल्यू से हमारे मेजरमेंट का रिजल्ट कितना फ्लक्चुएट करता है, दैट इज एरर, गलती। कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, रीडिंग नोट करता हूँ, सपोज सिंपल सा मेरे पास ये चौक है, इस चौक का डायमीटर मेजर करता हूँ। जितना डायमीटर मैं बता रहा हूँ और इसका एक्चुअल डायमीटर है कितना, दोनों में जो फ्लक्चुएशन आया दैट इज नथिंग बट एरर। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करने से पहले आपको लिस्ट काउंट के बारे में बताएंगे। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था आपको लिस्ट काउंट क्या होता है। लिस्ट काउंट ऑफ ए डिवाइस। लिस्ट काउंट वो स्मॉलेस्ट नंबर जो किसी डिवाइस से हम लोग मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सिंपल स्केल, फुटा बोलते हो, 15 सेंटीमीटर का होता है। इससे हम मिनिमम कितनी लेंथ को मेजर कर सकते हैं? 15 सेंटीमीटर नहीं, 1 मिलीमीटर, क्योंकि 15 सेंटीमीटर का स्केल है। 1 सेंटीमीटर के 10 इक्वल पार्ट कर रखे हैं हमने। एक पार्ट जो है दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 मिलीमीटर। अब इससे भी कम डिस्टेंस को, लेंथ को मेजर करना हो तो हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं हम लोग वर्नियर कैलिपर। ये दिखाता हूँ आपको, ये वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर इसको यूज़ करना सीखेंगे हम लोग। इस डिवाइस की हेल्प से 1 मिलीमीटर का 10वां पार्ट मीन्स 1/10 ऑफ ए मिलीमीटर दैट कैन बी मेजर्ड। तो इसका लिस्ट काउंट कितना हुआ? वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना हुआ? 0.1 mm। 1/10 मिलीमीटर मीन्स 0.1 मिलीमीटर। और फिर एक और डिवाइस यूज करना सिखाते हैं हम +1 के अंदर ही। ये देखो, इसको बोलते हैं स्क्रू गेज। ये स्क्रू की तरह ही खुलता है, बंद होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम स्क्रू गेज। इसकी हेल्प से हम लोग 1 मिलीमीटर का 100वां पार्ट मीन्स 1/100 ऑफ मिलीमीटर दैट कैन बी मेजर्ड। तो इसका लिस्ट काउंट कितना हुआ? 0.01। सिंपल स्केल का 1 मिलीमीटर, वर्नियर कैलिपर का 0.1 मिलीमीटर एंड स्क्रू गेज का 0.01 मिलीमीटर। ये इसका लिस्ट काउंट हुआ। लिस्ट काउंट का मतलब जो कम से कम मेजर कर सकते हैं। देखो ये जानते हो ना क्या है? सिंपल घड़ी, दीवार पे टांगने वाली घड़ी। इसका लिस्ट काउंट बताओ कितना है? विजिबल है आपको? तो बताओ इसका लिस्ट काउंट कितना है? लिस्ट काउंट का मतलब इससे कम से कम कितना टाइम नोट कर सकते हैं हम लोग? आप बोलोगे 1 सेकेंड, नहीं। इसको ध्यान से देखो, इसके अंदर सेकेंड वाली तो सुई नहीं है, सेकेंड हैंड तो है ही नहीं इसके अंदर, तो इसका लिस्ट काउंट सेकेंड में तो आ ही नहीं सकता। फिर आप बोलोगे जी 1 मिनट, क्योंकि इसके अंदर हावर हैंड भी है और मिनट हैंड भी है। फिर बोलूँगा मैं नहीं, क्यों? यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4 मीन्स बीच वाले निशान तो है ही नहीं यहाँ पर। तो मिनट हैंड जो है 12 के बाद 1 पे आएगा, तो वो कितना टाइम बताएगा अपने को? 5 मिनट। इस घड़ी का लिस्ट काउंट कितना हुआ? 5 मिनट्स। सपोज इसके अंदर हम सेकेंड हैंड भी डाल देते हैं तो इसका लिस्ट काउंट कितना कहलाएगा? 5 सेकेंड।
सपोज इसके अंदर बीच वाला निशान भी लगा देते हैं हम, 12 से 1 के बीच में 4 निशान आएंगे, तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, इसका लिस्ट काउंट कितना होगा फिर 1 सेकेंड, क्योंकि इसके अंदर सेकेंड भी है और बीच वाले निशान भी लगा रखे हैं। तो अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग एरर्स का। एरर्स क्या होती है, जो डेफिनेशन आपको बताई अभी यहाँ लिखी हुई है, देखिए, द एक्सटेंट टू विच द रिजल्ट ऑफ आवर मेजरमेंट, जो भी हमने मेजर किया, डेविएट्स, फ्लक्चुएट करता है, फ्रॉम इट्स एक्चुअल वैल्यू, कि हमारी मेजरमेंट का जो रिजल्ट है वो एक्चुअल वैल्यू से कितना डेविएटेड है, फ्लक्चुएट कर रहा है, दैट इज नोन एज एरर। एरर, यू कैन से एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। ट्रू वैल्यू जो उसको एक्चुअल में वैल्यू है उसकी, और मेजर वैल्यू भी जो हमने मेजर करके बताई है। एरर्स को हम लोग डिफरेंट कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, नंबर 1 लिस्ट काउंट एरर, नंबर 2 रेजुलेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, नंबर 3 सिस्टमैटिक एरर, नंबर 4 रैंडम एरर, नंबर 5 ग्रॉस एरर। इनको मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं हम लोग, और इसके भी पार्ट्स हैं आगे, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। इनको थोड़ा डिटेल में बताता हूं मैं अब। लिस्ट काउंट एरर, ये क्या होती है लिस्ट काउंट एरर? जैसे कि नाम से पता लगता है, मैंने आपको पहले ही बोला है, फिजिक्स के अंदर अगर वर्ड का मीनिंग समझ में आया था तो उसके अंदर क्या कुछ होगा वो आप सोच सकते हो, समझ सकते हो। लिस्ट काउंट एरर, ऐसी एरर जो किसी डिवाइस के लिस्ट काउंट के कारण आती है। एग्जाम्पल के लिए, 2 आदमी रेस लगा रहे हैं, उनका टाइम पीरियड नोट करना है, भाई 2 किलोमीटर की डिस्टेंस थी जो उनको दौड़ लगा के पूरी करनी थी, और टाइम नोट करने के लिए मेरे पास यही घड़ी है। अब वो जब दौड़ के 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पूरी करेंगे तो जो टाइम नोट करूंगा मैं यहाँ पर, इसका तो लिस्ट काउंट ही नहीं है सेकंड्स में, और इवन 1, 2, 3 मिनट्स के अंदर भी नोट नहीं कर सकता। तो जो रिजल्ट बताऊंगा अपना वो क्या होगा, गलत ही होगा एक्चुअल से। तो दैट टाइप ऑफ एरर इज नोन ड्यू टू लिस्ट काउंट एरर। और एक एग्जांपल देखो, मेरे पास एक बुक है, ये इस बुक के एक पेज की थिकनेस को नोट करना था। मैंने क्या किया, सिंपल स्केल लिया, इस बुक के अंदर 500 पेज हैं, मैंने 500 पेज की थिकनेस को नोट कर लिया। नोट कर लिया, ये आई 2.5 सेंटीमीटर। तो एक पेज की थिकनेस कितनी बनेगी, मैं 2.5 सेंटीमीटर को 500 से डिवाइड कर देता हूँ, एक पेज की थिकनेस आ गई। अब यही चीज नोट करने के लिए सेकंड टाइम मैंने वर्नियर कैलिपर का यूज किया। थर्ड टाइम मैंने इसको नोट करने के लिए एक सिंगल पेज के लिए हम लोग स्क्रू गेज, इसकी हेल्प से नोट कर सकते हैं। तो 3 बार मैंने इस एक्सपेरिमेंट को किया, तीनों बार अलग अलग रीडिंग आई। क्यों आई, दैट इज ड्यू टू लिस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस। दैट टाइप ऑफ एरर इज नोन एज लिस्ट काउंट एरर। सेकंड है रेजुलेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जब हम एक ही एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट मेथड से करते हैं तो भी एरर आने के चांसेस होते हैं, एरर आती भी है, उस टाइप की एरर को बोलते हैं रेजुलेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जो एग्जांपल यहाँ दिया मैंने पेज की थिकनेस नोट करने वाला, वो भी इस कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं हम लोग। थर्ड टाइप ऑफ एरर इज सिस्टमैटिक एरर। इसको हम लोग पर्सनल एरर बोल सकते हैं। सिस्टमैटिक एरर, जो सिस्टम के कारण हो, ऐसी एरर। एग्जाम्पल के लिए फिर एग्जाम्पल लेता हूं, मेरे को इस बोर्ड की ब्रेड्थ को नोट करना है। मेरे पास ये स्केल था, कैसे नोट करेंगे, मेरे को किसी ने बोल दिया भी ब्रेड्थ को नोट करो, स्केल दे दिया, तो मैं ऐसे नोट करता हूं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, और फिर कुछ आया 5 सेंटीमीटर हो रहा है। तो 7 इंटू 15 सेंटीमीटर का है ना ये मेरे पास, तो 7 इंटू 15 105 प्लस 5 कितना हो गया ये 110 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, 1 मीटर 10 सेंटीमीटर। जो मैंने रीडिंग नोट करके बताई क्या वो ठीक है? इसके अंदर भी कुछ गलती आ गई। क्या गलती आ गई देखो, ध्यान से देखना, स्केल के अंदर 0 से पहले भी कुछ जगह होती है और 15 के बाद भी कुछ जगह होती है। ये तो नोट ही नहीं किया हमने, मीन्स जो रिजल्ट बता रहा हूँ वो तो गलत है। इस टाइप के एरर को बोलते हैं हम सिस्टमैटिक एरर।
कई बार ऐसा होता है स्केल को यूज करते करते उनके कॉर्नर्स टूट जाते हैं और जब हम नोट करेंगे तो वो एक्चुअल से ज़्यादा आएगी। अभी जो पीछे बताई थी मैंने वो एक्चुअल से कम थी क्योंकि एक्चुअल ब्रेड तो इसकी ज़्यादा मिलेगी। अगर मेरे पास वुडन स्केल है, वुडन लकड़ी के जो फुटे होते हैं वो नमी के कारण बारिश के दिनों में कुछ टिल्ट हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, उनसे भी कोई डिस्टेंस लेंथ मेजर करेंगे तो वो गलत आएगी। तो इस टाइप के एरर को बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। फिफ्थ आपको बताया रैंडम एरर। ये क्या होती है? इस टाइप के एरर को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग एरर। मेरे पास ये स्केल है, इस स्केल की ब्रेड्थ को नोट करना है। छोटी क्लासों में एक्सपेरिमेंट करवाते हैं कई स्कूलों में, एक वायर का टुकड़ा ले लिया, कहते हैं उसका डायमीटर नोट करो, तो 2-3 जगह पर डायमीटर लेते हैं। अब जैसे मेरे को स्केल का ब्रेड्थ नोट करना है, 2-3 जगह पर करूंगा, अलग अलग आएगा। अलग अलग इन द सेंस थोड़ी बहुत एरर आएगी। क्यों आई वो एरर? एक वायर का डायमीटर नोट करना था, 5-6 जगह पर नोट किया, डिफरेंट आया। क्यों आया? दैट इज ड्यू टू मैन्युफैक्चरर, जिसने उसको बनाया। इस टाइप के एरर को बोलते हैं हम लोग रैंडम एरर। इस टाइप की जो एरर होती है उसको हम लोग अवॉइड भी कर सकते हैं, जस्ट एवरेजिंग द रीडिंग्स। फिर ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जाती है। इससे कई पार्ट है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। जब अपनी बुक्स के अंदर एरर्स वाला चैप्टर निकालोगे तो लास्ट में एक्सरसाइज गिवन है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर कैलकुलेट करवाते हैं, तो ये सब होती है वहां पर। वो सब समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है। ये सब थ्योरेटिकल थी, ये मैथमेटिकल है। देखो न्यूमेरिकल, द डायमीटर ऑफ ए वायर इज मेजर्ड बाय स्क्रू गेज was found to be 1.328 centimeter, 1.330, 1.325, 1.326, 1.334 and 1.336 centimeter। एक वायर थी, वायर का डायमीटर लिया, मेजर किया 6 डिफरेंट प्लेसेस पर। क्या रीडिंग्स आई? ये यहाँ लिखी हुई है। क्या कहते हैं? कैलकुलेट नंबर 1 मीन वैल्यू ऑफ द डायमीटर। ये वाला पार्ट है जो 10th क्लास तक सॉल्व कर लेते हो। मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर। सेकंड एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, यू हैव टू फाइंड दिस वन आल्सो। थर्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। फोर्थ फ्रैक्शनल एरर। फिफ्थ परसेंटेज एरर। फिर कहते हैं आल्सो एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। तो कैसे सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल की हेल्प से, जो डिफरेंट टाइप्स की एरर थी वो भी आपको समझाऊंगा मैं। यहाँ पर यहाँ वायर है, वायर का डायमीटर मेजर करना है, डायमीटर के लिए डी लेके चल रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर निकालना है। कैसे निकालेंगे? डी फॉर डायमीटर। मीन वैल्यू के लिए ऊपर बार लगा देते हैं, डी बार। तो फर्स्ट पार्ट है ये, डी बार कैसे निकालेंगे? 6 रीडिंग्स थी हमारे पास, सभी को ऐड कर दो, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस अप टू D6 डिवाइडेड बाय 6। मतलब जो 6 रीडिंग्स दे रखी है आपको, उन 6 को ऐड करो, 6 से डिवाइड करो, आपको जो नंबर मिलेगा दैट इज मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर। सॉल्व करके आपके पास आएगा 7.979 डिवाइड बाय 6 और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1.3298। अब देखो लास्ट वीडियो के अंदर हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक किया था। अगर आपने नहीं किया है तो इस वीडियो से पहले आप सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला वीडियो ध्यान से देखो, उसको समझो, तभी ये वाला चैप्टर कर पाओगे, इसके न्यूमेरिकल्स कर पाओगे, वरना प्रॉब्लम आएगी। उसमें क्या सिखाते हैं आपको? वो रूल्स यहाँ अप्लाई करने हैं हमें। अब इन चारों को डिवाइड किया 6 से तो ये नंबर आया। रूल्स क्या था हमारे पास? डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने का रूल बताया था, टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करो और कम वाले आंसर में लिखो। इसके पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट? 4 और इसके पास एक नहीं है, प्योर नंबर है, इनफाइनाइट, तो हमें कम वाले आंसर में लेने हैं, मींस 4 लेने हैं। 4 मींस दिस वन। इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, 5 से बड़ा है ये, तो क्या बन जाएगा ये? 1.330 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर कैसे निकालना है। जितने रीडिंग्स हो सबको ऐड करो, उतने नंबर से डिवाइड करो, सिग्निफिकेंट फिगर से ध्यान रखो, आपको आंसर मिल जाएगा। सेकंड
मीन सेकंड पार्ट में एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, ईच का मतलब क्या है, प्रत्येक, कितनी मेजरमेंट थी हमारे पास, 6 मेजरमेंट है, 6 मेजरमेंट है, तो हर एक के अंदर एरर आएगी, एब्सोल्यूट एरर बोल रहे हैं जिसको। इसका मतलब सेकंड पार्ट के 6 आंसर आएंगे। कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर के लिए सिंबल यूज कर रहा हूं डेल्टा डी, फर्स्ट मेजरमेंट में निकाल रहा हूं डेल्टा D1, ट्रायंगल लगा दी ना, इसको बोल रहे हैं डेल्टा D1 का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। कैसे निकालेंगे इसको, जो डी बार आया था हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर, उसमें से फर्स्ट रीडिंग को माइनस कर दो, एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड मेजरमेंट यू विल गेट डी बार माइनस D2, जो भी आएगा यहां लिख दो। एग्जांपल के लिए फर्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा प्लस का 0.002 सेंटीमीटर, ऐसे ही करते जाओ, डेल्टा D6 इज इक्वल टू डी बार माइनस D6, और ये मिलेगा अपने को माइनस का 0.006 सेंटीमीटर। जब एब्सोल्यूट एरर निकालोगे इस मेजरमेंट के अंदर, आपको नंबर यहाँ पॉजिटिव मिल सकता है, नेगेटिव भी मिल सकता है, जीरो भी मिल सकता है, जो भी मिलेगा आप उसको एज इट इज लिखोगे यहाँ पर। इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है, मैंने वायर का डायमीटर में नोट किया, 6 रीडिंग आ गई मेरे पास, फिर निकाला मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर, मीन वैल्यू कितना था 1.330, ये तो नहीं था 1.330, फिर भी बोल रहा हूं डायमीटर इतना। इट मींस जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है दे आर फ्लक्चुएटिंग, डेविएटिंग फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू। तो पॉसिबल एरर कितनी है, फर्स्ट के अंदर, सेकंड के अंदर, थर्ड के अंदर, वो यहां निकाल रहे हैं हम, उनको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। थर्ड पार्ट निकालेंगे हम, थर्ड पार्ट के अंदर निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। जो एब्सोल्यूट एरर निकाली थी सेकंड पार्ट में, कोई पॉजिटिव आया, कोई नेगेटिव आया, कोई जीरो आया, जो भी आता है एज इट इज छोड़ दो। थर्ड पार्ट मीन एब्सोल्यूट एरर का सिंबल बनाऊंगा मैं डेल्टा डी, ये तो था एब्सोल्यूट एरर के लिए, मीन के लिए दिस वन, तो डेल्टा डी बार इज इक्वल टू डेल्टा डी बार इज इक्वल टू डेल्टा D1, एब्सोल्यूट एरर्स का मीन ही तो निकालना है, डेल्टा D1 प्लस डेल्टा D2 प्लस अप टू डेल्टा D6 डिवाइड बाय 6। ऐसे करोगे तो आंसर हमेशा जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि हमें इन सब का मॉडुलस लेना है। ये दो डंडे लगाए थे आगे पीछे, मॉडुलस। इसका मतलब ये होता है मॉडुलस का, एब्सोल्यूट एरर आपकी पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, जो भी आए आपको यहाँ पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव साइन नहीं लेना। सभी को ऐड करके 6 से डिवाइड कर दो, दैट विल गिव यू डेल्टा डी बार। और इसको सॉल्व करके आपको जो पूरा सॉल्व करोगे आपको मिलेगा यहाँ 0.004। ये क्या निकाल लिया हमने? मीन एब्सोल्यूट एरर। फोर्थ नंबर पे निकालेंगे हम फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर को रिलेटिव एरर भी बोलते हैं, रिलेटिव एरर भी बोलते हैं। इसको कैसे निकालेंगे हम? यहां निकाल रहा हूं मैं फ्रैक्शनल एरर, डेल्टा डी बार, जो भी आपका आया था उसको डी बार से डिवाइड कर दो। अब तक दो मीन निकाल चुके हैं हम लोग, एक फर्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में। थर्ड वाले को फर्स्ट से डिवाइड करना है, डेल्टा डी बार ओवर डी बार, दैट इज फ्रैक्शनल एरर। अब एरर का मतलब होता है गलती। एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने इस बोर्ड की लेंथ को नोट किया, कितनी आई? 220 सेंटीमीटर आई। फिर साथ में बोल दिया भाई जो रीडिंग मैंने नोट की इसके अंदर 2 सेंटीमीटर की गलती हो सकती है। इसका मतलब बोर्ड की लेंथ कितनी हुई? गलती का मतलब दैट मे बी पॉजिटिव, दैट मे बी नेगेटिव। 220 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर और 220 माइनस 2 सेंटीमीटर। दैट्स व्हाई तो फ्रैक्शन एरर इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव। फ्लक्चुएशन ऐसे मिलेगा अपने को। फ्रैक्शन एरर का दूसरा नाम क्या बताया आपको मैंने? रिलेटिव एरर। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे आप तो आपको मिलेगा प्लस माइनस 0.003
नेक्स्ट फिफ्थ पे पूछा आपसे परसेंटेज एरर। सिंपल, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा डी बार, इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा डी बार ओवर डी बार इंटू 100, ये अपने को मिल गया 0.3%, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मीन वैल्यू में जो भी गिवन है, ये नहीं करना आपको हमेशा डी यूज करना है। मेरे पास तो डायमीटर था इसलिए मैंने डी यूज किया, रेडियस है तो आप आर यूज कर लो, कुछ भी यूज कर सकते हो सिंबल, ये तो अपनी सिंपलिसिटी के लिए लिया हमने। मीन वैल्यू निकालना वही मेथड जो 10th क्लास तक सीखते हैं, आगे सब नया मिला अपने को। एब्सोल्यूट एरर के लिए जो डी बार आया उनमें से रीडिंग्स को सब्ट्रैक्ट करते गए, मीन एब्सोल्यूट के लिए जितनी एब्सोल्यूट एरर आई थी उन सब का मीन निकाल दिया, फ्रैक्शन के लिए मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर से डिवाइड कर दिया, परसेंटेज के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर कहते हैं आल्सो एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। इतना बताने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द वायर, डायमीटर ऑफ वायर क्या कहोगे आप? पहले तो 6 डायमीटर थे मेरे पास, इतने जमा घटा भी कर लिया हमने, अब वायर का डायमीटर कितना बताओगे आप? परसेंटेज की टर्म में बताना है, जो डेल्टा डी बार आया था, डेल्टा डी बार ये तो थी मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर, प्लस माइनस परसेंटेज की टर्म में बता रहा हूं पहले आपको, डेल्टा डी बार ओवर डी बार इंटू 100, दिस इज diameter of wire in terms of percentage error। absolute error की टर्म में बताना हो तो, absolute error की टर्म में बताना हो तो d बार, वायर का डायमीटर तो यही है जो हमने मीन में निकाला था फर्स्ट पार्ट के अंदर, लेकिन absolute error की टर्म में बताना है तो इसको लिखेंगे हम ऐसे, प्लस माइनस डेल्टा डी बार। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स को हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। बुक्स के अंदर बहुत न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, आप न्यूमेरिकल्स को क्रैम करने की कोशिश मत करो, सिर्फ मेथड क्या है उसको सॉल्व करने का, उसको सॉल्व करो, जमा घटा गुना भाग तो कर लोगे आप। अगर ये फार्मूले आपको आ गए तो किसी न्यूमेरिकल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ओवरऑल इस एरर के चैप्टर में हमने अब तक ये सीखा, अगर हमें किसी बोर्ड की किसी की भी लेंथ बतानी है, लेंथ, तो हम उसको आगे से ऐसे लिखेंगे L प्लस माइनस डेल्टा L। ब्रेड्थ बतानी है B प्लस माइनस डेल्टा B। ये सब क्यों बता रहा हूं? ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आगे न्यूमेरिकल्स हैं, एरर्स के ऊपर फिक्स है। जो सपोज यू आर हैविंग 2 नंबर्स x एंड y, तो x नंबर है, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं? x को लिखूंगा x प्लस माइनस डेल्टा x, y प्लस माइनस डेल्टा y। अगर इन दो नंबरों को हम ऐड करते हैं, जमा करते हैं, तो एरर्स के साथ क्या होगा? सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, नंबर तो ठीक है जमा घटा गुना भाग हो जाएंगे, लेकिन एरर्स के साथ क्या होगा वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन जो बनेगा उसको अब यही लिखता हूं, हाउ एरर्स प्रोपेगेट ड्यूरिंग एडिशन, subtraction, third one is multiplication, and fourth one is division। फिर पावर के अंदर भी होती है, एरर्स पावर के अंदर कैसे प्रोपेगेट करती है। एग्जांपल के लिए हमने किसी स्फीयर की रेडियस को मेजर किया, रेडियस को, उसके अंदर 2% एरर आई, रेडियस के अंदर कितनी परसेंटेज आई? 2% एरर आई। इसका एरिया कैलकुलेट करो, वॉल्यूम कैलकुलेट करो, एरिया में कितनी एरर होगी?
वॉल्यूम में कितनी एरर होगी, ये पार्ट करने के बाद वो आंसर कर पाओगे यार। तो इसे कंटिन्यू करेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसको अभी इसलिए छोड़ा है, इस टाइप कितने न्यूमेरिकल्स बनते हैं, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स को कैलकुलेट करना, उसको सीखो अच्छी तरह से। आज इस वीडियो के अंदर जो सिखाया उसको कॉपी के ऊपर करो, नोट डाउन। थैंक यू।